हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कोर हैकर पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तपस्या बैच की शुरुआत की जा चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलती हैं सभी क्लासेस पूर्णतः यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाली सभी क्लासेस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को करें द स्कोर हैकर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस सेशंस, चैप्टर वाइज ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स। इसके साथ साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व कराए जाते हैं और उनका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। स्पीड बिल्डिंग टेक्निक्स, एक करंट अफेयर एग्जाम स्ट्रेटजी, और इसके साथ साथ आपको मोटिवेट भी किया जाता है। तो चलिए बातों में समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग। और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये रीजनिंग का चैप्टर है। जो सभी एक दिवसीय एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, यूपीपी, एसएससी और बैंक, इसके अलावा अदर जो भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उनमें इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसके क्वेश्चंस 2 से 3 एग्जाम्स में फिक्स रहते हैं, इसलिए यह 2 से 3 नंबर कैरी करता है। अगर जो आप इसकी बेहतरीन तैयारी करते हैं तो आप अपने मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग आखिर है क्या। जब तक आप कोडिंग और डिकोडिंग ये 2 वर्ड अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आखिर कोडिंग क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कोडिंग में क्या लिखा हुआ है। जब किसी शब्द या वाक्य को एक लॉजिकल पैटर्न के आधार पर कोड कर दिया जाता है तो इसे कोडिंग करना कहते हैं। जी हाँ, अगर जो कोई वर्ड या कोई सेंटेंस यानी शब्द या वाक्य को जब आप एक लॉजिकल पैटर्न के आधार पर कोड करते हैं तो उसे कोडिंग करना कहा जाता है। यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है, लिखा है लॉजिकल पैटर्न। अगर जो कोडिंग को समझना है तो आपको लॉजिकल पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं लॉजिकल पैटर्न आखिर क्या होता है। इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, एक वर्ड है मैंगो, और इसको कोड करके लिखा जा रहा है एक वर्ड है आपका मैंगो, इसे कोड करके क्या लिखा गया है, NBOHP। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक जो जो भी वर्ड होता है और उसके जो भी लेटर होते हैं उसमें लेटर टू लेटर कोड करके लिखा जाता है। ठीक है। और वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है और उसकी कोई मीनिंग भी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर जो कई सारे लेटर एक साथ में लिखे गए हैं तो उसे आपको एक वर्ड ही यहाँ पे माना जाएगा, ऐसा आपको मान लेना है। तो देखते हैं आखिर क्या किया गया है। यहाँ पे मैंगो को किस प्रकार कोड करके लिखा गया है, NBOHP। तो अब हम इसमें लॉजिकल पैटर्न देखेंगे, आखिर लॉजिकल पैटर्न है क्या इसमें। तो यहाँ पे जब तक आपको सभी की फेस वैल्यू या अपोजिट वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप इसे डिकोड नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका लॉजिकल पैटर्न नहीं निकाल पाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ m की फेस वैल्यू क्या है। m की फेस वैल्यू होती है 13 और a की फेस वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरीके से n की फेस वैल्यू क्या होती है 14, और इसी तरीके से g की फेस वैल्यू होती है 7 और o की फेस वैल्यू होती है तुम्हारी 15। तो अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की फेस वैल्यू है 14, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 15 और यहाँ पर कितनी है 8, और p की कितनी होती है 16। तो देखिए यहाँ 13 पहला लेटर लेते हैं, मैंगो का m है और ये जो लेटर लिखा हुआ है इसका पहला लेटर क्या है आपका n है। तो हम देखते हैं 13 से 14 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है।
एक ऐड करना पड़ रहा है। इसी तरीके से 1 से 2 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, इसमें भी एक ऐड करना पड़ रहा है। इसी सेम वे में 14 से 15 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको एक ऐड करना पड़ रहा है। और जी से एच तक जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है, एक ऐड करना पड़ रहा है इसमें। और ओ से पी तक जाने के लिए भी आपको इसमें एक ऐड करना पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या पैटर्न है, जो वर्ड था हमारा मैंगो, उसके सभी लेटर्स में एक ऐड कर दिया जा रहा है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू में जब ऐड कर दिया जा रहा है, एक ऐड किया जा रहा है, तो उसमें जो नई फेस वैल्यू मिल रही है उसी के बेस पे लेटर लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे इसको जब कहा गया कि यदि मैंगो को NBOHP लिखा जाता है, तो उसी लॉजिकल पैटर्न या उसी कूट भाषा में GSTUP को क्या लिखा जाएगा। तो जब हमने इसका लॉजिकल पैटर्न निकाल लिया है, तो सेम वे में इसमें भी लिखा जाएगा। तो इसकी सबसे पहले हम फेस वैल्यू लिखते हैं। जी की फेस वैल्यू क्या होती है, एस होती है। जी की फेस वैल्यू 7 होती है। एस की फेस वैल्यू आपकी कितनी होती है, एस की फेस वैल्यू आपकी होती है 19। टी की फेस वैल्यू होती है 20। यू की फेस वैल्यू होती है आपकी 21। और पी की फेस वैल्यू होती है आपकी 16। तो अब इन सभी की फेस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो हम जब 1 ऐड करते हैं, 7 में जब 1 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और 19 में जब आप एक ऐड कर देंगे तो आपको 20 मिलेगा। और जब आप 20 में एक ऐड कर देंगे तो आपको 21 मिलेगा। इसी तरीके से जब आप 21 में एक ऐड कर देंगे तो आपको 22 मिलेगा। और जब 16 में एक ऐड कर देंगे तब आपको 17 मिलेगा। अब जो भी आपको फेस वैल्यू मिली है, जैसे एक 8 मिली है, 20 मिली है, 21 मिली है, 22 मिली है और 17 मिली है, इन पे जो भी लेटर आएंगे इन फेस वैल्यू के बेस पर, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए कौन कौन से आते हैं। एक फेस वैल्यू है आपकी 8, तो 8 पे कौन आता है, आपका एच आ जाता है। एक फेस वैल्यू है आपकी 20, तो 20 पे आपका टी आ जाता है। एक फेस वैल्यू है आपका 21, तो 21 पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है। एक फेस वैल्यू है आपकी 22, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आ जाएगा। एक फेस वैल्यू है आपकी 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं GSTUP को इस सेम वी कोडिंग लॉजिक पैटर्न पर क्या लिखा जा रहा है, HTUVQ लिखा जा रहा है। और यही क्या है, आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोडिंग जिस आधार पे की गई, यानी कि जो भी लॉजिकल पैटर्न है उसको पहले निकालते हैं और फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर उसी लॉजिकल पैटर्न के आधार पर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिकोडिंग। नेक्स्ट वर्ड अपना क्या था, डिकोडिंग। अब डिकोडिंग को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोड किए गए शब्दों या वाक्यों को किस लॉजिकल पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है, यह जानना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। जी हाँ। अगर जो आप कोडिंग को समझ रहे हैं, कोडिंग क्या थी, जिन शब्दों या वाक्यों को किसी लॉजिकल पैटर्न के आधार पर कोड कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कोडिंग करना कहते हैं। और जो लॉजिकल पैटर्न है उसी को जानना ही डिकोडिंग कहलाता है। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं कोड कर देता हूँ यहाँ पे एक वर्ड को, जैसे लिखा है TXUV, और इसको मैंने कोड कर दिया है यहाँ पर 20।
और 24, 21 एंड 22। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है TXUV, और इसको कोड करके क्या लिख दिया गया है, 20, 24, 21, 22। तो आखिर ये कौन सा लॉजिकल पैटर्न है? हालांकि यहाँ वर्ड टू वर्ड कोडिंग नहीं है, यहाँ पे वर्ड टू नंबर कोडिंग कर दी गई है, तो लेकिन लॉजिकल पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये लॉजिकल पैटर्न कई तरीके के होते हैं, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक सेम वे में देखें तो क्या लग रहा है कि जैसे टी की फेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, वो यहाँ पे लिखी गई है। एक्स की फेस वैल्यू क्या होती है, 24 होती है, वो लिख दी गई है। फिर ऐसे ही यू की फेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है, और ये वी की फेस वैल्यू यहाँ पे 22 लिख दी गई है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी वर्ड आपका दिया गया है, जो भी आपका वर्ड दिया गया है, वर्ड यानी कि शब्द, जो भी आपका वर्ड दिया गया है उसको किस बेस पे कोडिंग किया गया है, क्या बेस है इसका कोड करने का, क्या बेस है, इसको नंबर में कोड किया गया है। किस में कोड किया गया है, नंबर में कोड किया गया है। कोडिंग बेस क्या है इसका, नंबर है। और नंबर वो भी कैसे लिखे गए हैं, फेस वैल्यू लिखी गई है। तो हमने यहाँ पे लॉजिकल पैटर्न क्या जाना कि जो भी ये लेटर थे उनकी सभी की फेस वैल्यू लिख दी गई है। तो यही आपका लॉजिकल पैटर्न है। तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, कि जो भी लेटर थे उनकी हमने जो भी उसको कोड किया गया था 20, 24, 21, 22, ये हमने एनालाइज किया और हमको क्या पता लगा, जो वर्ड था उसकी सभी फेस वैल्यूओं को लिख दिया गया है। तो ये क्या होता है, ये मालूम करना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग करना कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णमाला। अब वर्णमाला में जो टोटल जितने भी लेटर होते हैं वर्णमाला में, अब उनके बारे में हम जानेंगे और उनको कैसे याद करके रखना है। वैसे तो आपको अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश की वर्णमाला तो याद ही होगी, लेकिन उसकी फेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद करना पड़ता है, जिनका हमें इनमें आगे क्वेश्चंस में अच्छा खासा जो है वेटेज रखते हैं ये। क्योंकि जब तक आपको इनकी फेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे इंग्लिश वर्णमाला की बात की जा रही है। यहाँ पे इंग्लिश वर्णमाला की बात की जा रही है। तो वर्णमाला में कितने टोटल लेटर होते हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं इसमें, 26 होते हैं। और जिसमें से आपके 5 क्या होते हैं, वावेल होते हैं। और जो शेष बचे 21, वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कि 5 आपके होते हैं स्वर और 21 होते हैं आपके व्यंजन। लेटर जो 5 होते हैं इसमें, सॉरी, जो आपके वावेल्स यानी कि स्वर जो 5 होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका ई, ए, और दूसरा है आपका ई, तीसरा है आपका आई, चौथा आपका ओ, और लास्ट आपका है यू।
इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और शेष जो रिमाइंडर बचते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चलिए हम पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं यहाँ पे। वैसे तो अल्फ़ाबेट सभी को आती होगी, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। पहला लेटर कौन सा होता है? ए। उसके बाद में बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये होते हैं। टोटल लेटर कितने हो गए? 26 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये आपके टोटल 26 लेटर हैं। और जिसमें वावल कौन कौन से हैं? ये वो एक वावल हो गया, दूसरा वावल आपका ये हो गया, तीसरा वावल ये रहा, चौथा वावल आपका ये रहा, और पांचवा वावल ये रहा। ये सभी आपके वावल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमने वर्णमाला तो आपको बता ही दी है। अब वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, यानी कि वर्णमाला में क्या क्या है? जो आपकी वर्णमाला है उसमें जो भी आपके लेटर्स आते हैं, लेटर्स यानी कि अक्षर, उनकी दो चीजें आपको याद करके रखनी है। एक तो आपको याद होना चाहिए फेस वैल्यू, और दूसरा याद होना चाहिए उनकी अपोजिट वैल्यू। तो चलिए देखते हैं फेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू। तो फेस वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से याद करेंगे। देखिए कैसे कैसे याद करना है हमें। कुछ आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं। पहले तो विद लेटर फेस वैल्यू हम लिखे दे रहे हैं, फिर उनकी जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद करने का तरीका बताएंगे। तो वर्णमाला हम एक बार फिर से लिखेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अब इन सभी की फेस वैल्यू लिखेंगे। ए की फेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5 होती है, एफ की 6 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती है, जे की 10 होती है, के की 11 होती है, एल की 12 होती है, एम की 13 होती है, एन की 14 होती है, ओ की 15 होती है, पी की 16 होती है, क्यू की 17 होती है, आर की 18 होती है, एस की 19 होती है, टी की 20 होती है, यू की 21 होती है, वी की 22 होती है, और डब्ल्यू की 23 होती है, एक्स की 24, वाई की 25 एंड जेड की 26।
6। अगर जो वर्णमाला में हाफ पैटर्न की बात की जाए तो इसमें दो हाफ होते हैं, मेन दो हाफ होते हैं। कौन कौन से? इसमें दो हाफ हैं आपके। टू हाफ का मतलब है कि वर्णमाला को अगर जो दो भागों में बांटा जाए तो एक हाफ होता है आपका ए से एम तक, और सेकंड हाफ होता है आपका एन से जेड तक। क्यों कहते हैं इन्हें दो हाफ क्यों बोलते हैं? ए से एम तक फर्स्ट हाफ होता है आपका, कौन सा होता है ये? फर्स्ट हाफ होता है, और एन से जेड तक आपका सेकंड हाफ होता है। क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, 13 लेटर आते हैं टोटल, 13 लेटर। यहाँ पर भी ए से लेकर के जेड तक टोटल कितने होंगे? 13 लेटर होंगे। और एन से लेकर के जेड तक भी टोटल कितने होंगे? 13 लेटर होंगे आपके। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें वर्णमाला में दो हाफ हैं, एक हाफ है आपका ए से एम तक और दूसरा हाफ होता है एन से जेड तक। अब अगर जो हम पूरी कंप्लीट वर्णमाला, कंप्लीट अल्फाबेट के जो है मध्य लेटर जो आते हैं उनकी बात करें कि कौन से इनके मध्य में लेटर आते हैं, तो टोटल जो कंप्लीट आपकी वर्णमाला है उसमें मिडल में केवल दो ही लेटर आते हैं। कौन कौन से हैं वो आपके मिडल लेटर? एक आपका एम है और दूसरा आपका एन है। ठीक वैसे ही अगर जो एक फर्स्ट हाफ ए से एम तक की बात करें कि इसमें कौन सा जो है आपका मिडिल लेटर है, तो फर्स्ट हाफ का मिडिल लेटर। ठीक है, ये तो कंप्लीट उसका वर्णमाला का हो गया। और फर्स्ट हाफ का मिडिल लेटर, फर्स्ट हाफ का मिड लेटर कौन सा होगा? देखिए 13 तक जाएगा, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, तो यहाँ से चलते हैं ऐसे। और 13 का अगर जो हाफ निकाला जाए तो एक साइड में 6 हो जाएंगे और एक साइड में 6 हो जाएंगे। तो 6 तक लेते हैं, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और 6 तक जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि एफ तक 6 कंप्लीट हो जाता है। अब फिर राइट साइड से जो है 6 तक जाएंगे, तो राइट साइड यानी कि 13 यहाँ था, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड की ओर और 6 तक कंप्लीट करेंगे लेटर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, 18 तक जा रहा है। तो यानी कि जो आपका जी पड़ रहा है वो क्या है, फर्स्ट हाफ का मिड लेटर है। कौन सा है? जी। इसी तरह से हम जो है सेकेंड हाफ का जो है मिड लेटर देखेंगे। कौन सा होगा? देखिए भाई, आप एन से चलिए, 6 लेटर कंप्लीट करिए, तो एन ओ पी क्यू आर 5 हो गए, और एस यहाँ तक आ गए। कितने हो गए? 3 और 3 to 6 हो गए। ये एस तक कितने 6 लेटर कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर 6 यहाँ से कंप्लीट करिए, इस तरफ से चलते हैं। 3 ये हो गए, 2 और हो गए या 5 हो गए, और यू तक आएंगे, यहाँ पे तक 6 कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या पड़ रहा है आपका, टी पड़ रहा है। तो यानी कि सेकेंड हाफ का मिड लेटर कौन सा है आपका? टी है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपका जो है कंप्लीट हो गया होगा। एक बार इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। क्या है, वर्णमाला में जो भी लेटर्स यानी कि अक्षर होते हैं उनकी आपको फेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू को जो है लर्न करना होता है, क्योंकि इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी वर्णमाला लिखी हुई है उनके सभी के फेस वैल्यू लिख दी गई है। जैसे ए की फेस वैल्यू क्या है आपकी 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है। इसी तरह से आगे भी जेड तक आप जाएंगे, और जेड की कितनी होती है? 26 होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम आपको बताया इसमें कि इसमें वर्णमाला में टू हाफ होते हैं, एक हाफ होता है ए से एम तक, जिसे आप फर्स्ट हाफ बोलते हैं, क्योंकि ए से एम तक 13 लेटर होते हैं और एन से जेड तक 13 लेटर होते हैं। जो सेकंड हाफ है वो आपका एन से जेड तक है। टोटल आप जोड़ेंगे तो टोटल इन दोनों में हाफ में मिला करके कितने हो जाएंगे? 26 लेटर ही हो जाएंगे। फिर हम बात कर रहे थे कि कंप्लीट, जो टोटल आपकी ये कंप्लीट जो अल्फाबेट है उसमें उसमें मिडिल के लेटर्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं आपके? एम और एन है,
एम और एन, और जो फर्स्ट हाफ होता है आपका उसका मिड लेटर कौन सा है, जी है, और सेकंड जो हाफ है उसका मिड लेटर कौन सा है, टी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने जो है जो भी अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं उनकी फेस वैल्यू आपने देख ली है। और अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं फेस वैल्यू और इसके साथ साथ अपोजिट वैल्यू। दोनों को अच्छी तरीके से लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए फेस वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक्स। पहली शॉर्ट ट्रिक है इसकी ईजोटी। ई की फेस वैल्यू कितनी थी हमने देखा था 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का टेबल चल रहा है, यानी कि 5 के पहाड़े में हैं सभी ये। 5 टू जा कितना होता है, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाता है। इसी तरीके से 5 तियां 15 हो जाता है। और नेक्स्ट आगे 5 चक्कू 20 हो जाता है। और फिर पचम 25 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे याद करना कितना आसान है। ई, जे और ओ, टी और वाई की जो है फेस वैल्यू को लर्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सभी क्या है 5 के टेबल में है। ई जो टी, और इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं क्या, ई जो टी। तो ई की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग 5, जे की फेस वैल्यू हो गई 10, ओ की फेस वैल्यू हो गई आपकी 15, टी की फेस वैल्यू हो गई यहाँ से आप देख रहे हैं 20, एंड वाई की फेस वैल्यू हो गई आपकी 25। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। चलिए अब देखते हैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक। दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। यहाँ पे लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सी एफ आई लोरक्स। क्या पढ़ना है, सी एफ आई लोरक्स। और ये सभी क्या है 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 3 का पढ़ा चल रहा है। देखिए 3 टू जा कितना होता है, यानी कि 3 टू जा 6, यानी कि 3 दूनी 6। और इसी तरीके से 3 3 जा 9 होता है, 3 3 9 होता है ना। तो इंग्लिश में बोले तो 3 3 जा 9, और हिंदी में 3 3 9। इसी तरीके से आप यहाँ से जब आएंगे 12 पे तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे 15 जो होगा आपका 5 टाइम होगा, 18 आपका 6 टाइम होगा, 21 आपका 7 टाइम होगा, और 24 आपका 8 टाइम होगा। ये यहाँ पे 3 का पहाड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सी एफ आई एल आर यू और एक्स की जो है फेस वैल्यू लर्न करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सी की फेस वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं 3, एफ की कितनी फेस वैल्यू है 6, आई की फेस वैल्यू है 9, एल की फेस वैल्यू है आपकी 12, और ओ की फेस वैल्यू यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप एक बार पढ़ चुके हैं। आर की फेस वैल्यू आपकी 18 है, यू की फेस वैल्यू देख रहे हैं कितनी है आपकी 21, और एक्स की कितनी फेस वैल्यू है आपकी 24। उम्मीद है दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, तीसरी शॉर्ट ट्रिक्स में आता है आपका आई एन और एस। आई की फेस वैल्यू क्या है यहाँ पे एन 9 है, एन की 14 है, और एस की 19 है।
यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, INS। आप सभी को पता होगा INS के नाम से हमारी एक पनडुब्बी होती है जिसको INS विक्रमादित्य बोलते हैं। तो विक्रमादित्य को हटाकर हमने केवल INS यहाँ पे ऐड किया है और इसको आप इसके नाम से अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि I की फेस वैल्यू कितनी है, आपकी 9 है, N की 14 है और S की 19 है। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपकी ये बन जाती है। इससे आपके 3 लेटर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, I, N और S। ई जो टी से E, J, O, T और Y। CFI लोरक्स में आप देख ही रहे हैं, CFILORUS। ठीक है। इसके अलावा 2 लेटर आपके जो अलग रहते हैं, आप जान सकते हैं उन्हें, कौन कौन से हैं, देख रहे होंगे भी, पता चल जाएगा आपको। एक होता आपका Q और एक होता है आपका V। Q जो है आपका 17 पे आता है और V आपका 22 पे आता है। तो इनको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनको किसी भी शॉर्ट ट्रिक में जो है हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं और शामिल करने का कोई मतलब भी नहीं है। इनको आप लर्न कर सकते हैं। हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई जा सकती है। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बनाने से लाइफ भी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू और वी को आपको ऐसे ही लर्न कर लेना है। क्यू की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 और वी की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। चलिए अब आपकी अगली ट्रिक पे आते हैं। चौथी ट्रिक है आपकी, ये तो आप सीरियल से ही जानते होंगे। फर्स्ट लेटर जो होते हैं ABCD, इनकी फेस वैल्यू रन करने में कुछ भी नहीं है। ए की फेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। आराम से आप याद कर सकते हैं। इसमें याद करने में कुछ ऐसा नहीं है, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है और आप ऐसे ही इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही पांचवी ट्रिक में आपके लास्ट लेटर आ जाते हैं। कौन कौन से, एक्स, पहला लेटर आएगा W, X, Y और Z। W की फेस वैल्यू कितनी होती है, 23, X की 24, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है वही, X की 20, Y की हो जाएगी 25 और Z की 26। इसको भी आप एज इट ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई जाती है। और फेस वैल्यू की आपकी लास्ट ट्रिक आती है, 6 नंबर ट्रिक है। ये हो गया आपका। अब इसमें कितने लेटर बच गए हैं, इसमें लेटर बच गया है आपका एक K, दूसरा G, तीसरा आपका बच गया है H और चौथा लेटर आपका बच गया है, एक मिनट, हाँ, K बच गया है, G बच गया है, H बच गया है और M बच गया है। इसके अलावा आपका P भी बच गया है। ये लेटर बच गए, इनकी फेस वैल्यू हम लिख लेंगे और आपके 26 लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे, सीरियल से लिखते हैं। एक होगा G आपका पहला, H हो जाएगा तो GHKMP, ये शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे इसकी, GHKMP। और यहाँ पे देखिए सीरियल से हो जाएगा, 7 8 सीरियल से आ जाएगा क्योंकि GH का कोड ही 78 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। और KMP, K की फेस वैल्यू 11, M की फेस वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 13, मिड लेटर है कंप्लीट वर्णमाला का। और P की फेस वैल्यू होती है आपकी 16। तो ये तीन की जो है फेस वैल्यू की ट्रिक अलग हो जाएगी, KMP। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये सभी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हो गई फेस वैल्यू से रिलेटेड। इसमें ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो बचा हो और सबकी फेस वैल्यू हो गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ABCD तक 1 2 3 4, ये 4 शुरुआत के हो गए और WXYZ ये 4 लास्ट के हो गए, 4 4 8 हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं EJOTY हो गया, CFILRUX हो गया, O और I 2 बार हो गया, एक ये यहाँ यहाँ और O यहाँ, उसको हटा देते हैं। QOV की 17 22 हो जाएगी। INS के अकॉर्डिंग जो है I की 9, N की 14 और S की 19 हो जाएगी। 4
ट्रिक जो है ABCD, उसमें 1 2 3 4 ये तो हो गया आपका। KGHMP जो बचे थे उसमें GH का कोड 78 होता है, यानी कि 78, और KMP का कोड 11 13 और 16 होता है। इस तरीके से आप सभी लेटर्स की फेस वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक्स कोई यूनिवर्सल है नहीं, आप अपनी भी शॉर्ट ट्रिक्स खुद से बना सकते हैं जिसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अपोजिट वैल्यू की ट्रिक बताते हैं। अपोजिट फेस वैल्यू निकालने के आपके दो मेथड हैं। पहला तो होता है आपका एडिशन मेथड। यानी कि योग विधि। और दूसरा तरीका है आपका, वो शॉर्ट ट्रिक में ही होता है। तो पहले तो हम देखेंगे अपोजिट फेस वैल्यू निकालने की एडिशन मेथड। एडिशन मेथड क्या कहता है, अगर जो कोई दो वर्ड हैं, मान लीजिए दो लेटर हैं आपके, कोई भी दो लेटर हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई भी वर्णमाला के 26 लेटर हैं आपके, इनमें से कोई भी दो लेटर हो सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने ले लिया एम, ठीक है। तो एम की फेस वैल्यू कितनी होती है, हम देख चुके हैं अभी, 13 होती है। और योग विधि ये कहता है कि दूसरा लेटर जो एम का अपोजिट होगा उसकी फेस वैल्यू और एम की फेस वैल्यू को जोड़ने पर दोनों का योग 27 होना चाहिए। क्या कि जैसे एम का जो है अपोजिट लेटर हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले एम की फेस वैल्यू देखेंगे, क्या है, 13 है। और जो भी हमें अपोजिट लेटर निकालना है उसकी फेस वैल्यू उतनी होनी चाहिए कि 13 में जो उसका अपोजिट लेटर है उसकी फेस वैल्यू को जोड़ने पर टोटल योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। यानी कि 13 में अगर जो 14 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 14 फेस वैल्यू किसकी है, आप सभी लोग जानते हैं, एन की है। तो इस तरीके से एम और एन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। क्या है, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया आई, ठीक है, आई की फेस वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। और दूसरा लेटर आपने ले लिया, अ, तो 27 होना चाहिए दोनों को जुड़ करके। जो भी इसका अपोजिट लेटर निकालना है आई का जो भी अपोजिट होगा उसकी फेस वैल्यू अब यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 27 में से 9 आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। या फिर ऐसा गेस करिए कि ऐसी कौन सा यहाँ पे नंबर रखा जाए कि 9 और यहाँ पे जो रखा है आपने नंबर उसको जोड़ने पर 27 हो जाए। या तो ये गेस कर लीजिए, और नहीं गेस कर पा रहे हैं तो एक शॉर्ट तरीका है, ये 27 से 9 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 27 से 9 को सब्सट्रैक्ट कर यानी कि घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। और देखते हैं थोड़ा सा इसे,
कितना आ जाएगा भाई? 7 से 9 तो घटेगा नहीं, आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 कैरी करना पड़ेगा, तो ये 17 हो जाएगा। 17 से 9 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इधर 1 इसको दे दिया गया था, तो 2 के पास केवल 1 ही बचेगा, तो ये कितना हो गया, 18। और 18 किसकी वैल्यू होती है, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, आर की होती है। ये देख सकते हैं, अभी आपको हमने फेस वैल्यू निकलवाई थी, और वहां पे होगा, ये देख रहे हैं आर की फेस वैल्यू कितनी है, 18 है। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हो गया, एक और देख लीजिए अपनी पहचान के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सपोज दैट, मान लीजिए आपने जे ले लिया, ठीक है, और जे की फेस वैल्यू कितनी होती है, इजोटी में हम जाएंगे और देखेंगे। देखिए कहाँ गया इजोटी, ये रहा इजोटी। इजोटी में जे की फेस वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इस तरीके से इसकी फेस वैल्यू को हमने यहाँ पे 10 काउंट कर लिया, और दोनों का योग कितना होना चाहिए था, 27 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हमको रखना है कि 27 हमको मिल जाए। तो यहाँ पे हम अगर जो 17 ऐड कर दें, इसमें 10 में 17 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो 27 हो जाएगा। तो यानी कि 17 पे कौन आता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्यू आता है। तो यानी कि क्यू क्या है, जे का अपोजिट है, या हम कह सकते हैं क्यू का अपोजिट जे है। दोनों जो भी लेटर होते हैं अपोजिट आता है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। जैसे यहाँ पे एम एन का अपोजिट कह लो, या फिर एन एम का अपोजिट कह लो। जो रूल यहाँ पे लागू होगा एन के लिए, वही एम के लिए भी है। ऐसे ही आई का अपोजिट आर है, तो आर का अपोजिट आई भी होता है। जे का अपोजिट क्यू है, तो क्यू का अपोजिट जे भी होता है। तो ये तो हो गया आपका एक एडिशन मेथड। इसके अलावा आता है आपका एक शॉर्ट ट्रिक्स, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, और आपको ये जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं पड़ेगा, और आप सीधे अपोजिट लेटर लिख सकते हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक का आपका मेथड है, ये इसमें आपको हम हिंदी की लाइनें बताएंगे। जैसे आप मैसेज बॉक्स में चैट करते हैं लिखते समय, ठीक उसी तरीके से है। पहली लाइन है आपकी, उफ बाई लो। क्या है, उफ बाई, यहाँ पे हम लिखते हैं उफ बाई लव। पीके में जे क्यू, पीके आपने मूवी तो देखी ही होगी। पीके में जे क्यू, सर्ट गेज, उफ बाई लो, पीके में जे क्यू, सर्ट गेज, डी डब्ल्यू। ये होती है। तो इसमें क्या है, आप चैट बॉक्स में कैसे टाइप करते हैं, उफ को कैसे लिखते हैं, यू और एफ, और बाई को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। लव को तो सभी पता होगा, एल ओ वी ई। पीके को, पीके मूवी में जैसे है, पी और के। मैं को यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं को आप एम ए आई एन लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे एम ए आई एन ना लिख करके सीधे एम और एन ही शॉर्टकट में लिखा जाता है। जे क्यू को तो आप सीधे देख रहे हैं, जे और क्यू। सर्ट गेज, सर्ट की स्पेलिंग आपको सभी को पता होगी, एस एच आई आर टी जी ए जेड, और डी डब्ल्यू। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये सब टू के पेयर में होते हैं। टू के पेयर में कहने का मतलब है दो के जोड़े में होते हैं।
तो उफ देखिए यहाँ पे दो का पेयर बनेगा, तो यू और एफ, इसका कहने का मतलब है उफ यू और एफ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरीके से बाई बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। लो में यहाँ पे हम देख रहे हैं चार लेटर आए हुए हैं, तो जिसमें एल और ओ एक दूसरे का अपोजिट है और वी और ई एक दूसरे का अपोजिट है। पी के में दो ही लेटर हैं, तो पी और के एक दूसरे का अपोजिट है। इसी तरह से एम और एन एक दूसरे का अपोजिट है। जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट है। सर्ड गेज में कई सारे लेटर हैं, तो यहाँ पे हम एस और एच दो का पेयर बनाएंगे, दो दो के इस तरीके से, और अपोजिट लेटर मिल जाएंगे आपको। जैसे दो का पेयर बनेगा पहला इसमें एस और एच का, तो एस और एच एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से आई और आर एक दूसरे के अपोजिट है, टी और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, और ए और जेड भी एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट में बचा आपका डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको फेस वैल्यू सभी लेटर्स की और उनकी अपोजिट वैल्यू निकालना आपको तैयार हो गया होगा। कौन सा लेटर किसका अपोजिट है ये भी आपका तैयार हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग, कि कोडिंग कितने प्रकार की होती है। आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कोडिंग कितने प्रकार की होती है, क्योंकि इन्हीं बेस पे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको हम बारी बारी से जो है एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो सबसे पहले आपकी कोडिंग टाइप आता है वर्ड टू वर्ड कोडिंग, यानी कि शब्द को शब्द में ही कोड करना। क्या? शब्द को शब्द में ही कोड करना। और कोड कैसे किया जाता है ये आपको हम बता चुके हैं। एक लॉजिकल पैटर्न के आधार पर ही कोड किया जाता है। तो पहला टाइप आपका क्या है? वर्ड टू वर्ड कोडिंग, यानी कि शब्द को शब्द में ही कोड करना। तो एग्जाम्पल अब देखेंगे इसका। लिखा है यदि किसी कूट भाषा में, यहाँ पे वर्ड हम अपने आप आपको देंगे, कॉपी कैट नहीं है, आप याद रखिएगा। जैसे क्या लिखा है, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो, इसको अगर मैं लिख देता हूँ एक वर्ड मैंगो, एम ए एन जी और ओ, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को ओ सी पी आई और क्यू लिखा जाता है, ओ सी पी आई और क्यू लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्सप्लोर को क्या लिखा जाएगा? क्या? एक्सप्लोर, ई एक्स पी एल ओ आर ई, ये वर्ड हो गया आपका। तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया कि यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को ओ सी पी आई क्यू लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सप्लोर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या करेंगे हम सब लोग, पहले सबसे पहले हम मैंगो और ओ सी पी आई क्यू, जिसमें मैंगो को कोड करके लिखा गया है, इनके बीच में क्या पैटर्न है या क्या लॉजिकल पैटर्न लगाया गया है, ये हम पहले फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद में उसी के बेस पे हम एक्सप्लोर को बताएंगे कि उसको क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं हम मैंगो की फेस वैल्यू कितनी होती है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंगो में एम की फेस वैल्यू 13 होती है, ए की फेस वैल्यू 1 होती है, एन की फेस वैल्यू 14 होती है, जी की 7 और ओ की 15। ये आप सभी तक लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखेंगे फेस वैल्यू क्या है। ओ की फेस वैल्यू कितनी है? 15 है, सी की 3 है, पी की 16 है, आई की 9 है और क्यू की 17 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 से 15 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दो ऐड किया गया है। इसी तरीके से 1 से 3 हो रहा है, यहाँ पर भी दो ऐड किया गया है। 14 से 16 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड किया गया है। इसके अलावा 7 से हम देख रहे हैं 9 हो रहा है, यहाँ पर भी दो ऐड किया गया है। और 15 से 17 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी दो ही ऐड किया गया है। तो हमको क्या जो है पैटर्न पता चला कि सभी की फेस वैल्यू में पैटर्न क्या पता चला आपको, कि जो पैटर्न है उसमें लेटर की जो भी फेस वैल्यू है उन सभी में क्या किया गया है, दो को ऐड कर दिया गया है। ये इसका पैटर्न है। अब यही पैटर्न हम सेम किस में फॉलो कर देंगे? आपके एक्सप्लोर में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लोर को क्या लिखा जाएगा। पहले एक्सप्लोर को लिखते हैं, ई एक्स पी एल ओ आर और ई। अब इनकी फेस वैल्यू लिखेंगे। ई की फेस वैल्यू 5,
एक्स की फेस वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता होगा, 24 होती है। पी की 16, एल की 12, ओ की 15, आर की 18 और ई की अगेन 5। अब इसमें क्या करेंगे, हम सभी में 2 ऐड करेंगे। यहाँ पर आप 2 ऐड करिए, इसमें भी आप 2 ऐड करिए, इसमें भी 2 ऐड किया जाएगा, 12 में भी 2 ऐड किया जाएगा, 15 में भी 2 ऐड किया जाएगा, 18 में भी 2 ऐड किया जाएगा और अगेन 5 में फिर से 2 ऐड किया जाएगा। तो 5 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 7, यहाँ पे हो जाएगा 26, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, ऐसे ही आपका 14, 17, 20 एंड देन 7। अब जो भी ये फेस वैल्यू हमको मिली है उनके सभी लेटर्स को हम लिख देंगे। पहली फेस वैल्यू है 7, तो 7 पे क्या आता है आपका, जी आता है। फिर 26 है, 26 पे सभी को पता है जेड आता है। तीसरी फेस वैल्यू 18 आई है, 18 पे आपका आर आएगा। फिर आपका 14 आया है तो एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। अगली है 17, ये क्यू की है फेस वैल्यू। फिर है 20, ये टी की है। और फिर है 7, तो 7 लास्ट में फिर जी आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मैंगो को क्या लिखा गया था, OCPI। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैंगो को लिखा जा रहा है MANGO, मैंगो को कोड करके क्या लिखा गया, OCPI और Q। और फिर हमसे क्या पूछा गया था, एक्सप्लोर को क्या लिखा जाएगा, EXPLORE, एक्सप्लोर को क्या लिखा जाएगा। तो हमारा क्या निकल करके आया आंसर, GZRNQT एंड G। ये एक्सप्लोर को कोड करके लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको वर्ड टू वर्ड कोडिंग का एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और वर्ड टू वर्ड कोडिंग इसी तरीके से की जाती है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंपल वर्ड टू वर्ड कोडिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप, वर्ड टू वर्ड मैचिंग बेस्ड कोडिंग। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मैच करना होता है। जैसा कि आप नाम से ही देख ले हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैचिंग बेस्ड कोडिंग है। तो इसको एग्जांपल से देखेंगे। पहले इसका एग्जांपल है, लिखा हुआ है यदि किसी कूट भाषा में वर्ड, जैसे हम ले लेते हैं सिटी मॉल। ठीक है, सपोज दैट हम ले लेते हैं सिटी मॉल, CITY, सिटी मॉल, MANN, सिटी मॉल। यदि किसी कोड भाषा में सिटी मॉल को D हो गया, I हो गया, OSNER लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यहाँ पे वर्ड आएगा आपका। एक वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, उसी कोड भाषा में LOMEMEYC और T। क्या है वर्ड, LOMEYCT। इसको क्या लिखा जा रहा है, RTNASD और O, ये लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में अब आपको बताना है SYTOMAN को क्या लिखा जाएगा। तो ये केवल, इसमें कोई पैटर्न खास नहीं बनाया जाता है, इसमें केवल मैच करना होता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कैसे मैच करना है आपको हम देख रहे हैं, इसमें जो 2 वर्ड दिए गए हैं, सिटी मॉल और ये लोमीसेट। ठीक है, और इन दोनों को क्या लिखा जा रहा है, इसमें देखिए CITY
एम ए एल। एक तरफ क्या लिखेंगे, ये एल ओ एम ई वाई सी टी। अब इनको क्या क्या लिखा गया था लिख लेते हैं, डी आई ओ एस एन ई आर। डोमेस्टेट को क्या लिखा गया था, आर टी एन ए एस डी एंड ओ। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो वर्ड इसमें है वही घुमा फिरा के वर्ड यहाँ पर भी लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सी को क्या लिखा जा रहा है, ये देखिए सी को यहाँ पे लिखा गया है डी। तो यहाँ पर भी देखिए सी को डी ही कोड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सी को डी ही कोड किया जा रहा है। देखिए क्या कोड किया गया है, यहाँ पर भी सी को जो है डी कोड किया गया है। ये देखिए इसी तरीके से आप देख रहे हैं टी को क्या कोड किया गया है, आई कोड किया गया है। यहाँ पर भी ये आई है, यहाँ पे आई को क्या कोड किया गया है, सिटी मॉल नहीं सो। आई को आई ही कोड किया गया है और यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड आई है नहीं, तो यहाँ पे आई को आई कोड किया गया है। टी को आप देख रहे हैं ओ कोड किया गया है, यहाँ पर भी टी को ओ कोड किया गया है। इसके अलावा वाई को एस कोड किया गया है, यहाँ पर भी देख रहे हैं वाई को एस ही कोड किया गया है। और आपका एम को जो है एन कोड किया गया है, यहाँ पर भी देख रहे हैं एम को एन ही कोड किया गया है। ए को ई कोड किया गया है, यहाँ पर ए नहीं ए है, ये देखिए यहाँ पे ये कोड किया गया है, ई ही कोड किया गया। एल को क्या कोड किया गया है, देख रहे हैं आर कोड किया गया है, तो यहाँ पर भी एल को आर ही कोड किया गया है। तो यहाँ पे ये सब कॉमन उठा लेते हैं और हम जो हमारा वर्ड जो पूछा गया है कि साइटोमैन को क्या लिखा जाएगा, इन्हीं से मिला करके लिख देंगे। तो वर्ड क्या है हमारा, साइटोमैन, एस वाई टी ओ एम ए एन। तो इसको क्या कोड करके लिखा जाएगा, एस को क्या कोड करके लिखा जा रहा था, हम देख रहे थे एस को वाई कोड करके लिखा जा रहा है। दोनों में देख सकते हैं आप, एस को वाई कोड करके लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे एस को हमने वाई कोड कर दिया है और वाई को एस कोड करके लिख देंगे, क्योंकि अपोजिट है ना एक दूसरे के। आप देख रहे हैं वाई को एस और एस को वाई, दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो रहे हैं। तो एस को हमने पहले क्या लिख दिया, यहाँ पे वाई लिख दिया और फिर अगेन वाई को हमने एस लिख दिया। तो ये दो लेटर हो गए हमारे। अगला लेटर है टी। टी को क्या कोड करके लिखा जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप टी को क्या कोड करके लिखा जा रहा है, टी को ओ कोड करके लिखा जा रहा है। ये रहा टी को ओ कोड करके लिखा जा रहा है, तो टी को ओ लिख देते हैं। ये हो गया आपका टी हो गया। फिर उसके बाद में आपका ओ आता है, तो टी को जब ओ कोड किया गया है तो ओ को क्या कोड किया जाएगा, टी कोड किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका एम आता है, एम को क्या कोड करके लिखा जा रहा है, एम को आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एन कोड करके लिखा जा रहा है और यहाँ पर भी एम ही कोड एन ही कोड करके लिखा जा रहा है। ये देखिए एम को एन कोड करके लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हम एन ही लिख देंगे। फिर ए आता है आपका, ए को देख रहे हैं क्या लिखा गया है, ई कोड करके लिखा गया है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ए को जो है ई कोड करके लिखा गया है, तो यहाँ पर हम ई लिख देंगे। फिर ये ए हो गया हमारा और फिर लास्ट में आता है आपका एन। तो एन को जो है क्या कोड करके लिखा गया है, ये देखिए एन को जो है एम कोड करके लिखा जा रहा है, तो हम भी जो है एन को एम कोड करके लिख देंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से साइटोमैन को क्या लिखा जाएगा, वाई एस ओ टी एन, वाइसो टेन नेम, वाइसो टेन ये वर्ड बनेगा।
जैसा कि मैंने बताया कि वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और विदाउट मीनिंगफुल भी हो सकते हैं। भले ही जो भी उसमें लेटर लिखे हों, आपको वो वर्ड कंसीडर करना ही पड़ेगा, ये इस चैप्टर का नियम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है वर्ड टू वर्ड मैचिंग बेस्ड कोडिंग। उम्मीद है आपको ये टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आगे आने वाली क्लासेस को पाने के लिए।